देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में अथवा करके पार्ट है और बोर्ड है यूपी, क्लास है 12, PYQ है 2020 का। ठीक है, इसमें देखो पेपर सेट मिला लेना XS है 346। ठीक ये क्वेश्चन जो था ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन इसके साथ 2 नंबर की थ्योरी लगी थी। थ्योरी का सुन लो क्या लिखा हुआ था। द्रव तरंग क्या होती है ये बताना था। फिर उसके बाद यह यांत्रिकी तरंगों तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न है ये बताना था। 2 नंबर आपको वहाँ मिलता, 3 नंबर में न्यूमेरिकल था। लैंग्वेज थ्योरी आपको लिखना है, न्यूमेरिकल हम करा देंगे। ठीक है, कैसे करोगे देख लो। सबसे पहले इसमें बोला है कि हमारे पास कौन सा परमाणु हुआ, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ये नाभिक है। ठीक है, ये नाभिक है और जो हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। ठीक, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, यानी इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी गई है, ये दी गई है। घूमने में जो इसकी रेडियस लग रही है R जो है वो है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है जो इलेक्ट्रॉन है जो कि नाभिक के चारों ओर मूव कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है, इतनी है। ठीक है, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मान लेते हैं यहाँ से मूव करना शुरू किया था। ठीक है, जब मूव करना शुरू किया था तो इसकी वेलोसिटी दी गई है। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर। ये क्या है, वेलोसिटी है 2.2 इंटू 10⁻+6 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से इसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक, अब आपसे ये कह रहा है कि आपको इसमें बताना है कितनी करंट फ्लो होगी, ये पूछा गया है। ठीक, समझ में आया किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है Q, वो होता है E बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पेपर में भी दिया होता है, बाकी यहाँ पर भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है, ये तो हो गया काम। अब हमें निकालना है I। निकालना क्या है, I की वैल्यू। तो जो निकालना है उसको भी लिख लेते हैं। कितनी करंट फ्लो होगी I हमको पता नहीं है, बाकी सब हमें दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं। वेलोसिटी दी गई 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, फिर रेडियस दी गई है, रेडियस कितनी है 5 इंटू 10⁻11। देखो यहाँ पर पॉइंट था, इस पॉइंट को हटा के हमने यहाँ कर दिया है मीटर। ठीक, फाइंड करना है हमारे पास ये। देखो हमको ये पता होना चाहिए, अगर हमारे पास चार्ज होता है, अगर हमारे पास चार्ज होता है, उस चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड कर दें, समझ रहे हो ना, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो तो करंट हो जाती है। समझो बात को। अगर हमारे पास कोई चार्ज, कोई आवेश दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, उस आवेश को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास करंट बन जाता है। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, समझ रहे। किसी भी आवेश को, किसी भी चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो वो करंट बन जाती है। तो हमारे पास देखो आवेश तो दिया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर टाइम पता चल जाए तब काम चल जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके चारों ओर, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, इसकी परिधि के बराबर, इसके पैरामीटर के बराबर। सर्किल के, जो सर्किल बन के तैयार हुआ है, इस सर्किल की परिधि पे ही तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और स्पीड कितनी है, ये है। यानी इसकी जो परिधि होगी वो डिस्टेंस का काम करेगी, और डिस्टेंस और ये वेलोसिटी का काम करेगी। जब भी हमारे पास डिस्टेंस दिया हो और वेलोसिटी दिया हो तो हम टाइम निकाल लेते हैं ना। डिस्टेंस दिया हो, वेलोसिटी दी हो तो हम टाइम निकाल लेते हैं। कैसे, हमारे पास क्या होता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड या चाल की बात करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, ये निकालते हैं डिस्टेंस यानी दूरी बटा समय, ऐसे निकाल लेते हैं ना। तो उसी को उल्टा कर लेते हैं। समय निकालना है तो क्या करोगे, समय इज इक्वल टू कितना निकाल लोगे, समय निकालोगे तो क्या करोगे, दूरी को दूरी में चाल से डिवाइड कर दो, यही तो करोगे। तो यही काम यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर दूरी क्या होगी, दूरी यही होगी जो इसकी सर्किल की परिधि है। तो दूरी क्या है, दूरी होगी जो कि डिस्टेंस होगी
कितना होगा 2πr। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी सर्किल हो, अगर सर्किल पे हमें उसकी डिस्टेंस निकालना होता है तो इसका मतलब होता है पैरामीटर निकाल दो। कोई सर्किल हो, कोई स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उसका जो पेरीमीटर होता है वही उसकी डिस्टेंस होती है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन को इतना ही चलना है, ऐसे ही मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिधि आ जाएगी। इसका चाल हमारे पास दी गई है, तो यहाँ से टी निकाल लो। तो टी इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? दूरी कितना है 2, पाई की वैल्यू कितनी रखोगे? 22/7। ठीक है, इसके बाद ये आर क्या है? रेडियस है, जो कि हमारे पास कितनी है? 5 × 10⁻⁻11। ठीक है, 11 कैसा है? एक पॉइंट यहाँ पर था। अब डिवाइड किससे करोगे? हमारे पास जो स्पीड दी गई है, स्पीड कितनी है? 2.2 × 10⁻6 है। ठीक, अब देखो यहाँ से ये पॉइंट हटा दो, यहाँ से ये जो पॉइंट हमारा लगा था, एक पॉइंट हटा के यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट हटा के 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पावर कितनी है? 10⁻⁻6 ये है, 10⁻6 है, लेकिन ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये 17 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक 10 है, तो एक पावर कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 10⁻⁻16। ये बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर हमारे पास है 10⁻6 है। ठीक है, 10 की पावर जो है हमारे पास कितनी है? 6, ऊपर जाएगी 17 कर देगी, लेकिन एक पावर इससे कम कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 2 × 5, 10 हुआ था, तो इसकी वजह से 10/7 हुआ। इसको फिर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1/7 × 10 की पावर एक पावर और कम कर दो, -15, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। इसको ऐसा ही लिखेंगे। चलो अंडा बेचने दो उसको। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई टाइम, जो अभी हमने निकाला है। ठीक, आई इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे आवेश कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 है, और यहाँ पर देखो टाइम कितना निकाला है? 1/7 × 10⁻⁻15 है। ठीक है, अब ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर 1.6 × 7, और ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर कितना बचेगा? 15 है माइनस के 19 है, कितनी बचेंगी? -4 बचेंगे। ठीक, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 96 112 पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद है, 1 के बाद है। 112 × 10 की पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.12 और × 10 की पावर -3 आ जाएगा। ये एम्पियर है, ये भी एम्पियर है। ये और सॉल्व करोगे तो 1.12 मिली एम्पियर बना दे रहा हूँ मैं, मिली एम्पियर। समझ में आया? तो सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.12 मिली एम्पियर। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि था कि जब सर्किल में मूव करेगा तो उसकी परिधि के इक्वल मूव करेगा। ठीक, अब समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आना है, वहाँ पूछना है। देखो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड के हम क्वेश्चन कराए हुए हैं। देखो राजस्थान बोर्ड का जो क्वेश्चन है उसके मैथ के भी कराए हैं, फिजिक्स के भी कराए हैं। ठीक है, 2024 और 2023 के करा दिए हैं राजस्थान बोर्ड में, मैथ का 2024 का ही हुआ है। ठीक, एमपी बोर्ड हो उनका भी कराए हैं। तो सबकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, चैनल में जाओगे तो दिख जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं मिलती प्लेलिस्ट तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, वहाँ पर बोलना है किस बोर्ड के हो, तो हम शेयर कर देंगे आपको प्लेलिस्ट। ठीक, इसको देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक, देखो टेलीग्राम में ज्वाइन होने से ये फायदा होगा, आगे चल के अभी मार्च के बाद, मार्च में ही लगभग, हम नीट और आईआईटी के जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में वो भी कराएंगे, तो उससे आपको फायदा होगा, हमें तो फायदा होगा ही। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।